मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है प्लैनेट एंड एजुकेशन। हम ज्योतिष के माध्यम से जानेंगे कि जो ग्रह हमारी चॉइस ऑफ एजुकेशन को कैसे प्रभावित करते हैं। माता पिता चाहे निर्धन हो या धनवान हो, कम पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों या बहुत पढ़े लिखे हों, सभी की यह चाहत रहती है कि उनकी संतान बहुत उच्च शिक्षा को प्राप्त करे, क्योंकि सभी को ये मन में विश्वास है कि यदि बच्चा शिक्षित होगा तो वो अपना कैरियर आराम से बना सकता है, और ये बात सही भी है। तो आज का हमारा जो विषय है कि ग्रह हमारे को कौन से फील्ड में एजुकेशन प्राप्त करनी है, इसमें कैसे सहायता करते हैं। 8वीं तक तो आजकल राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत कोई बच्चा फेल हो नहीं सकता, और 9th-10th में भी जनरली सभी छात्र एक जैसे ही विषय पढ़ते हैं। तो हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य है, भारत में बच्चों की शिक्षा माता पिता की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। माता पिता और छात्रों को यह तय करना मुश्किल होता है कि कक्षा 10वीं के बाद कौन से विषय में बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए। हम जानेंगे कि ग्रह इस क्षेत्र में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। आशा करते हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। शिक्षा के लिए देखे जाने वाले भाव। दूसरा भाव और उसका स्वामी परिवार का प्रतिनिधित्व करता है और यह प्राथमिक शिक्षा के लिए संकेत देता है। अगर यह भाव और इसका स्वामी मजबूत है तो उसका मतलब जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा है उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। कई बार सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होने से क्या होता है कि धन की तो दिक्कत आती है, क्योंकि सेकंड हाउस धन का भी है और कुटुंब स्थान भी है। तो उसके कुटुंब स्थान के स्वामी का ज़्यादा पीड़ित होना ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में ही काफ़ी अड़चनें आ जाती हैं। तो अगर यह भाव और इसका स्वामी मजबूत है तो छात्र को शिक्षा के शुरुआती चरणों में कोई समस्या नहीं आएगी और उच्च शिक्षा के लिए उसकी नींव मजबूत होगी। इसके बाद हम चतुर्थ भाव पे विचार करते हैं। चतुर्थ भाव जो है वो हमारे घर के माहौल का प्रतीक है। कई बार व्यक्ति के घर में बहुत अच्छा माहौल होता है, तो जिस घर का माहौल बहुत अच्छा होगा वहाँ छात्र को शिक्षा प्राप्त करने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि घर में बहुत कलेश रहता है, घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, तो ये छात्र के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो चतुर्थ भाव घर के माहौल का प्रतिनिधित्व करता है। यदि चौथा भाव और उसका स्वामी मजबूत है तो घर का वातावरण शिक्षा के लिए अनुकूल होता है। अब जो शिक्षा के लिए देखे जाने वाला मुख्य भाव है वो है पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव जो है हमारी सोचने की शक्ति के बारे में बताता है, हमारी जो अभिरुचियाँ हैं उसके बारे में बताता है। और जब विषयों का चुनाव करना होता है 10वीं के बाद, तो पंचम भाव की जो भूमिका है वो विशेष तौर पे देखी जाती है। शिक्षा के लिए देखे जाने वाला मुख्य भाव पंचम भाव है। यदि पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 के द्वारा पीड़ित नहीं है या 6, 8, 12 के स्वामी पंचम भाव में नहीं है तो आमतौर पर शिक्षा में कोई विराम नहीं आता। ये एक साधारण नियम है। अब पंचम का संबंध अगर द्वादश भाव से बन रहा है और शुभ संबंध है तो व्यक्ति विदेश में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। पंचम का शुभ संबंध अष्टम से बन रहा है तो व्यक्ति रिसर्च में जा सकता है। ये आगे का विषय है, हम बाद में लेंगे। अभी साधारणतः जो है किसी भी भाव का स्वामी का संबंध 6, 8, 12 से अच्छा नहीं माना गया है। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि यदि पंचम भाव के स्वामी का संबंध 6, 8, 12 के स्वामियों से ना बने, यानी कि पंचम भाव में 6, 8, 12 के स्वामी ना हो और पंचमें 6, 8, 12 में नहीं हो, तो आमतौर पर शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आती। अब इसके बाद शिक्षा के कारक ग्रह जो मुख्यतः है वो है बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह। बृहस्पति शिक्षा का कारक ग्रह है। अब बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में 5वें भाव या 5वें भाव के स्वामी के साथ मजबूत और अच्छी तरह से बैठा है तो बृहस्पति एक उत्कृष्ट शिक्षा की ओर ले जाता है। तो यदि बृहस्पति का संबंध 5th हाउस और 5th लॉर्ड से बने और 6, 8, 12 में तो कम से कम ना हो, तो बृहस्पति का जितना मजबूत संबंध 5th हाउस और 5th लॉर्ड से बनेगा
तो व्यक्ति की उतनी ही उच्च शिक्षा की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हमें बुध को भी देखना होगा। बुध यदि केंद्र या त्रिकोण में है और विशेषतः पंचम हाउस और पंचमेश के साथ उसका शुभ संबंध बन रहा है तो व्यक्ति उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि किस ग्रह से हम कौन से सब्जेक्ट को देखें। सूर्य से हम पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एक्चुएरियल साइंसेस, हायर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। मून से देखे जाने वाले विषय फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, म्यूज़िक, डांस, पैरामेडिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसन, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस। मार्स से जो हम विषय देख सकते हैं वह हैं लॉ, लॉजिक रिलेटेड, लैंड, साइंस, मैकेनिक, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वर्क। मरकरी से यानी कि बुध ग्रह से जो देखे जाने वाले विषय हैं एस्ट्रोलॉजी, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, अकाउंटेंसी। जुपिटर से जो हम विषय देख सकते हैं गुरु ग्रह से देखे जाने वाले विषय हैं हिस्ट्री, संस्कृत, क्लासिकल लिटरेचर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, फिनेंस, बैंकिंग, साइकोलॉजी, फिलॉसफी। क्योंकि बृहस्पति को जीव कारक भी माना गया इसलिए इससे हम बायोलॉजी को भी देखते हैं। जूलॉजी, अगर इसका संबंध गुरु का संबंध केतु से बनता है तो हम इससे जूलॉजी को भी रिलेट करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड लॉ। जो शुक्र द्वारा देखे जाने वाले विषय हैं फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, सोशियोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, टूरिज़्म, फोटोग्राफी। बॉटनी, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। शनि ग्रह द्वारा देखे जाने वाले विषय हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ, प्राचीन विद्या, आर्कियोलॉजी, मैकेनिकल वर्क, इंजीनियरिंग। राहु से जो विषय देखे जाते हैं वो हैं रिसर्च वर्क, साइकोलॉजी, एविएशन फील्ड, पायलट, एयर होस्टेस, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेस। केतु ग्रह से जो देखे जाने वाले विषय हैं वो हैं भाषाएं, मेट्रियोलॉजी, कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, माइक्रोबायोलॉजी यदि इसका संबंध जुपिटर से बनता है। यह मैंने ग्रहों से देखे जाने वाले कुछ विषय बताएं। विषयों की जो लिस्ट है इतनी लंबी है कि इसको अगर हम पूरा विस्तार से समझाएं तो बहुत अधिक समय लगेगा। तो जो मुख्यतः विषय हैं वो मैंने ग्रहों के अंडर कवर करने की कोशिश की है। अब किस ग्रह से कौन सा विषय देखा जाता है इसके बाद हमें देखना होगा कि हमारी जो पंचम भाव है, फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड पे, इनमें से किन ग्रहों का प्रभाव सबसे ज़्यादा आ रहा है। मान लीजिए जुपिटर का प्रभाव बहुत ज़्यादा आ रहा है तो जो जुपिटर से हमने विषय बताए हैं व्यक्ति को उस फील्ड में शिक्षा लेना उचित होगा। यदि मंगल और शनि दोनों का प्रभाव अधिक आ रहा है तो जो मंगल और शनि से संबंधित विषय हैं व्यक्ति को उस फील्ड में शिक्षा लेना ज़्यादा लाभकर होगा। इसके बाद फिफ्थ लॉर्ड किस नक्षत्र में है, हमें उस पर कैसे प्रभाव है ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। यही सब प्रभाव हमें नवांश कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश पे देखने चाहिए। मान लीजिए लगन कुंडली में भी मंगल का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड पे, और नवांश कुंडली में भी यही प्रभाव ज़्यादा आ रहा है, तो निश्चित है कि जो मंगल रिलेटेड फील्ड है व्यक्ति को एजुकेशन उसी में प्राप्त करनी चाहिए, तभी उसको ज़्यादा लाभ होगा। इसके बाद हमें यही सब जो बातें हैं बुध से पंचम स्थान से देखनी चाहिए। बुध से पंचम स्थान में और पंचमेश पे जिन ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है व्यक्ति उस फील्ड से भी शिक्षा ले, उस फील्ड में भी शिक्षा ले तो ज़्यादा लाभ होता है। तो शिक्षा के लिए हम सिर्फ एक ग्रह से डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, नवांश कुंडली में फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड के नक्षत्र
बुध से पंचम स्थान और पंचमेश पे जिन ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए आपके वहाँ पे 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है, तो इनसे संबंधित जो विषयों का जो कॉम्बिनेशन है वो पढ़ने से व्यक्ति को ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि जो 10वीं से लेके उसके कम से कम ग्रेजुएशन तक है, जातक कौन सी महादशा उसको प्राप्त होगी और उस महादशा का जो संबंध है 5th हाउस और 5th लॉर्ड से कैसा बन रहा है, वह भी हमारी शिक्षा के क्षेत्र को डिटरमाइन करने में काफ़ी मदद करता है। एक ही वीडियो में शिक्षा व्यक्ति किस फील्ड में प्राप्त करेगा यह बता पाना नामुमकिन है। तो आज मेरा प्रयास था किस ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति कौन सी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस प्लैनेट एंड एजुकेशन की सीरीज़ को हम आगे भी जारी रखेंगे। हम देखेंगे कि व्यक्ति के कुंडली में कौन से योग उसे चार्टेड अकाउंटेंट बनाते हैं, कौन से योग उसे लॉ फील्ड में ले जाएंगे, कौन से ऐसे योग हैं जो व्यक्ति को इंजीनियर बनाएंगे इत्यादि। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।